हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाकी बचे हुए जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो पद है उनके विषय में। पिछले वीडियो में हमने 3 पदों का अध्ययन किया था, उनकी व्याख्या पूरी तरह से की थी। आज हम जो बाकी के जो बचे हुए पद है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पद है, कौशिक सुनऊ मंद येउ बालकु, कुटिल कालवश निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। कौशिक सुनो, कौशिक विश्वामित्र, सुनहु सुनो, मंद ये बालकु, ये जो बालक है वो मंद है, मूर्ख है। ये जो बालक है, कौन बालक? लक्ष्मण। ये जो लक्ष्मण है वो बिल्कुल मूर्ख है। कुटिल काल वंश निज कुल गालकु, ये कुटिल है, टेढ़ा है और काल के वश में है, क्योंकि इसके ऊपर जो काल है वो मंडरा रहा है। निज कुल गालकु, और अपने जो कुल है उसके लिए घातक बना हुआ है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंशी है परंतु राकेश कलंकु, परंतु चंद्रमा के ऊपर कलंक के समान है। निपट निरंकुश अवधु असंकु, निपट है, बिल्कुल निडर है, निरंकुश है, किसी बात का कोई डर नहीं है इसको। अवधु यानी इसको सुध बुध भी कुछ नहीं है, और असंकु यानी शंका से रहित है। यानी लक्ष्मण के बारे में परशुराम जी कहते हैं कि ये जो बालक है, इस विश्वामित्र जी से कहते हैं कि ये विश्वामित्र जी, ये बालक बिल्कुल ही मंद है, यानी बिल्कुल ही मूर्ख है। साथ ही ये अपने इसके ऊपर काल मंडरा रहा है, इस कारण से ये अपने कुल का नाश करने वाला है। और साथ ही ये सूर्यवंशी होकर चंद्रमा के ऊपर कलंक के समान है। ये बिल्कुल भी निपट है, निडर है, और साथ ही निरंकुश है। साथ ही इसको किसी बात का कोई डर नहीं है। काल कौलु होई छन माई, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कौलु, काल का ग्रास, काल कौलु यानी काल का ग्रास, होई छन माई यानी हो जाएगा, क्षण भर में ही। क्षण यानी जो समय का अंश है, क्षण भर में ही। मानवीकरण अलंकार में बताया गया है कि ये जो बालक है लक्ष्मण है, वो मेरे साथ जिस प्रकार से संवाद कर रहा है, जिस प्रकार से मेरे ऊपर व्यंग्य कर रहा है, इसका परिणाम ये होगा कि इसका मैं कभी भी वध कर सकता हूँ और ये काल का ग्रास बन सकता है। इस कारण से ये कभी भी काल का ग्रास बन सकता है, यानी ये कभी भी मर सकता है। कहो पुकारे, कहता हूँ पुकार करके, खोरी मोई नहीं, खोरी यानी दोष, मोही यानी मुझे, नाही यानी नहीं, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम अटकाऊ जो चहु उबारा, हे विश्वामित्र जी, अगर तुम चाहते हो जो चहु उबारा, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको मेरे सामने से हटा लो। कहीं प्रताप बल रोसु हमारा, कहो इसे प्रताप, मेरा जो प्रताप है, परशुराम जी की जो विशेषता है, परशुराम जी का जो यश है, उस यश के बारे में इसे बताओ। रोसु, और साथ ही मेरे क्रोध के बारे में बताओ इसको। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनी मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारा जो अच्छा यश है, तुम ही अक्षत को बढ़ने पारा, यानी तुमने अक्षत यानी अनेक बार, बढ़ने यानी वर्णन किया है कि परशुराम जी आप अपने यश के बारे में दूसरे से क्या कहते हो? आपने तो खुद ने ही अपने बारे में खूब अपनी बढ़ाई की है, अपने वीरता का प्रदर्शन किया है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, और ऐसा तुमने अपने मुंह से ही बता दिया है। अपने मुंह तुम आपनी करनी यानी अपने द्वारा जो जो कर्म आपने किया है, उस कर्म का वर्णन या अपने यश का वर्णन आपने अपने मुंह से ही कर दिया है। बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार अनेक यानी अनेक बार आपने वर्णन किया है, बहुवर्णी यानी बहुत वर्णन किया है। नहीं संतोष पुनि कछु कहू, अगर अब भी आपको संतोष नहीं मिला है, अब भी आपको तसल्ली नहीं मिली है, पुनि यानी फिर, कछु कहू फिर कह दो। यदि आपको अभी भी संतोष नहीं मिला है तो और कह दो। ऐसी बातें लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं। जनी रिस रोकी दुखऊ दुख सहू, जनी यानी जान करके, रिस यानी क्रोध रोक करके, दुसऊ दुख सहू यानी इस असहनीय दुख को आप सहन मत कीजिए। क्योंकि आप, अगर आपको अभी भी संतोष नहीं मिला है कुछ कहने पर, तो आप और कह लो, आप इस असहनीय दुख को सहन मत करो, और साथ ही आपके मन में जो बातें हैं वो कह डालो। फिर आगे क्या है? वीरव्रति तुम धीर अशोभा, गारी देत न पाओ शोभा। वीरव्रति यानी वीरता के मार्ग पर चलने वाला, तुम धीर अशोभा, धैर्यशाली जो महापुरुष है परशुराम जी, उसको अशोभा देता है, यानी उसको शोभा नहीं देता है।
परशुराम जी को लक्ष्मण क्या कहते हैं, व्यंग्य रूप में कहते हैं कि तुम वीरता के मार्ग पर चलने वाले हो, और वीरता के मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है, जो वीर पुरुष होता है, उसको शोभा नहीं देता। क्या नहीं शोभा देता? गारी देत न पाऊ शोभा। यानी तुम जिस प्रकार से गालियां दे रहे हो, जिस प्रकार से अपने मुंह से अपनी करनी का वर्णन कर रहे हो, अपने बारे में जो डींगे हाँक रहे हो और जो गालियां मुझे दे रहे हो, वो आपको शोभा नहीं देता है। तो यहाँ पर काल कौलु होई छनमाई, इसके अंदर आपको मानवीकरण अलंकार देखना है कि काल का ग्रास बन जाना, काल का ग्रास नहीं बना जाता, काल का ग्रास बन जाना, इस कारण से यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। कुटिल कालवश निज यहाँ कह वर्ण की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आपको प्रत्येक पद में दिखाई दे जाएगा। सूर समर करनी करही कही न जनवाही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। सूर समर करनी करही, जो सूरवीर होते हैं, समर यानी युद्ध में, करनी करही यानी सूरवीर तो हमेशा युद्ध के अंदर युद्ध ही करते हैं। कहीं न जनवाही आपू, कभी भी अपने बारे में परिचित नहीं करवाते हैं, अपना परिचय नहीं देते, अपने बारे में डींगे नहीं हाँकते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, सामने युद्ध पाकर के कौन? शत्रु। रन पाई कायर कथई प्रतापु, यानी जो शत्रु होता है, जैसे अपने सामने युद्ध को देखता है वो क्या करता है? युद्ध करता है। परंतु जो कायर पुरुष होता है, जिसको युद्ध से डर लगता है, कथई प्रतापु, वो अपने प्रताप के बारे में डींगे हाँकता है, अपने प्रताप के बारे में बताता रहता है कि ये जो सामने वाला है वो मुझसे डर करके भाग जाए। परंतु जो वीर पुरुष होता है वो कभी भी अपनी डींगे नहीं हाँकता है, अपना परिचय युद्ध करके ही देता है। अगला जो पद है, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी दरेऊ कर गोरा। तुम तो कालू हाँक जनु लावा। हे परशुराम जी, जिस प्रकार से तुम अपने बारे में बढ़ाइया कर रहे हो, जिस प्रकार से अपनी डींगे हाँक रहे हो, अपने मुंह से अपनी करनी का वर्णन कर रहे हो, तुम तो कालू यानी काल को हाँक जनु लावा, यानी हाँक दे करके बुला रहे हो कि आओ और आकर के इस लक्ष्मण को मार डालो। इस प्रकार से आप तो काल को आवाज लगा करके पुकार रहे हो। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है कि काल को हाँक लगा करके बुलाना। बार बार मोहि लागी बुलावा, और एक बार नहीं बार बार बुला रहे हो कि आओ और इस लक्ष्मण को मार डालो। बार बार मोहि लागी बुलावा यानी बार बार आप काल को हाँक दे करके बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, जैसे ही लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनते हैं, परसु सुधारी दरेऊ कर गोरा, परसु अपने परसे को सुधार लेते हैं यानी हाथ में सीधा कर लेते हैं, कर गोरा और भयंकर गर्जना करते हैं। अब जनी देई दोसु मोई लोगू, अब जान करके, अब तक लक्ष्मण ने जो कहा है उसको जान करके, दोसु मोई लोगू, अब मुझे कोई दोष मत देना। कटुवादी बालकू बद जोगू, ये जो कटु वचन जिस प्रकार से लक्ष्मण में मुझे कहे हैं, ये जो बालक है लक्ष्मण, इसने जो कटु वचन मेरे लिए कहे हैं, ये इन कटु वचनों के कारण वध के योग्य हो गया है। अब मैं इसका वध अवश्य करूंगा। अब तो मैं इसको मारूंगा ही मारूंगा। अब जनी बाल विलोकी बहुत में बाचा, अब येहू मर निहार बा साचा। बाल विलोकी यानी बालक समझ करके बहुत में बाचा, मैंने इसका बहुत बचाव किया है। लक्ष्मण के बारे में कहते हैं कि मैंने तो अब तक इस छोटे बालक को या लक्ष्मण को बालक समझा है और इसका बहुत बार बचाव किया है। मैंने ये माना है कि बालक है जो इससे गलतियां हो जाती है, परंतु ये तो बालक होकर के बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, यानी अंगुली पकड़ते पकड़ते अब पूंछा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने इसको बालक समझ करके खूब इसका बचाव किया, परंतु अब ये अपने कड़वे वचनों के कारण वध के योग्य हो गया है। अब येहू मरनी हार बा साचा, अब यह मरने के योग्य हो गया है। ये मैं सत्य रूप में कह देता हूं, सच बात में बता देता हूं। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गुणही न साधु। कौशिक कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं क्षम्य अपराधु, हे मुनि परशुराम जी आप क्षमा करो अपराध, इसका जो अपराध है लक्ष्मण का जो अपराध है उसको क्षमा करो। बाल दोष गुण गणे न साधु, बालकों के गुण दोषों की तरफ जो साधु लोग हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकुरण को ही, आपके हाथ में जो तेज धार वाला खर यानी तेज, कुठार यानी परसा है, धार वाला अकरुण को ही, और आपके अंदर करुणा की भावना भी नहीं है कोई, यानी क्रोधी।
आगे अपराधी गुरुद्रोही, यानी परशुराम जी के बारे में बताया गया है। खर कुठार, यानी मेरे हाथ में तेज धार वाला कुठार है और साथ ही में मेरे मन के अंदर किसी प्रकार की करुणा की भावना नहीं है और मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे आगे अपराधी है जिसने मेरे गुरु का अपमान किया है, मेरे गुरु से दुश्मनी मोल ली है। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, ये बार बार मुझे उत्तर के ऊपर उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, केवल कौशिक यानी विश्वामित्र जी, शील यानी सुंदर स्वभाव यानी अच्छा स्वभाव या शील स्वभाव तुम्हारे, यानी तुम्हारा जो अच्छा स्वभाव है, जो विनम्र स्वभाव है, उस कारण से मैं इस लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं अभी इसी को, लक्ष्मण को अभी यहाँ पर मेरा जो तेज धार वाला जो कुलाड़ा है या जो परसा है उससे इसको अभी इसी समय मार डालता। गुरही उरीन होत श्रम थोरे, और साथ ही मैं अपने गुरु का जो ऋण है, गुरही यानी गुरु का, उरीन यानी ऋण, होते हो जाता श्रम थोड़े, थोड़े ही श्रम में, यानी थोड़े से ही श्रम में मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, क्योंकि इसने मेरे गुरु का अपमान किया है, इस कारण से ये मेरा गुरुद्रोही है, इस कारण से मेरे ऊपर से मेरे गुरु का ऋण भी उतर जाता। गादी सनु कह हृदय ऐसी मुनई हरिहरि सूझ, जैसे ही गादी सुनु यानी विश्वामित्र, गादी ऋषि के पुत्र थे विश्वामित्र जी, और परशुराम जी थे भृगु ऋषि के पुत्र। तो गादी सुनु कहते हैं हृदय ऐसी, और अपने मन ही मन हंसते हैं। क्या हंसते हैं? मुनई हरिहरि सूझ, ये जो परशुराम जी है, ये जो मुनि परशुराम जी है, इनको हरिहरा सूझ रहा है, यानी अपने सामने छोटे मोटे जो क्षत्रिय हैं उनको मार करके इनको इतना घमंड हो गया है कि इस लक्ष्मण को, जो एक क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला है और ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसको देख करके इसको हरिहरा सूझ रहा है। क्या है? अमय खांड न ऊकमय अजऊ न बूझ अबूझ, इसको कुछ भी बूझ अबूझ नहीं है, यानी सोच समझ नहीं है। अमय खांड, ये लोहे से बना हुआ, अमय यानी लोहे से बना हुआ खांडा है, यानी तेज धार वाली तलवार है। ऊकमय न कि जो गन्ना होता है, गन्ने से बनी हुई खांड है, यानी ये कोई साधारण नहीं है जो आप इसको साधारण समझ करके इसको मार डालोगे, ये तो तेज धार वाला है और साथ ही क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला वीर पुरुष है, इसको मारने में आपको भी पसीने आएंगे। इसके बारे में थोड़ा बहुत सोच समझ तो लेते कि ये व्यक्ति कौन है सामने। कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहेहु लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि सीलु तुम्हारा, कि मैं तुम्हारे स्वभाव के बारे में जानता हूँ। को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, विदित यानी सारा संसार जानता है। परशुराम जी से कहते हैं कि ये परशुराम जी आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है, आपके स्वभाव के बारे में तो सारा संसार जानता है। मातु पितई उरिन बही नीके, और व्यंग्य रूप में क्या कहते हैं? माता पितई उरिन बही नीके, कि आप तो अपने माता पिता के ऋण से कभी के पार हो गए, यानी आपने तो अपने माता पिता का ऋण उतार दिया। जो घटना है उस घटना की तरफ संकेत करते हैं कि जो परशुराम जी है अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर देते हैं, वो घटना अलग है, परंतु फिर उसके बाद में क्या होता है उस घटना का हमें जिक्र नहीं करना है, परंतु यहाँ पर उस घटना की तरफ संकेत करते हैं लक्ष्मण जी। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, अब आपके ऊपर गुरु का ऋण है। गुरु कौन है? भगवान शिव जी है, उसका ऋण है आपके ऊपर। सोचू बड़ जी के, आप सोचग्रस्त हो, क्योंकि जो गुरु का ऋण है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। सो जनू हमरे ही माते काटा, सो जाना है आपने हमरे ही माते काटा, और आप तो हमारे सिर निकालना चाहते हो, क्योंकि आपसे तो कुछ होता नहीं है, आपसे तो अपने गुरु का ऋण उतारा नहीं जाता है, और आप हमारे ऊपर ऐसा थोप करके हमारे से अपने गुरु का ऋण उतरवाना चाहते हो, इस कारण से आपने हमारे सिर के ऊपर थोप दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, जैसे ब्याज जो रुपए हम ब्याज के ऊपर देते हैं तो उनके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगते हुए क्या होता है, ब्याज बढ़ जाता है, वैसे ही आपके ऊपर गुरु का ऋण है और बहुत दिन हो गए गुरु का ऋण चढ़े हुए, इस कारण से वो बहुत ज़्यादा हो गया है। दिन चली गई यानी दिनों को जाते टाइम नहीं लगता है, और उसके साथ ही ब्याज भी बढ़ गया है, आपका जो गुरु का ऋण है वो बहुत अत्यधिक बढ़ गया है।
अब आने व्यवहारिया बोली, अब बुलाऊंगा जो हिसाब किताब करने वाला है व्यवहारिया, उसको मैं बुलाऊंगा। तुरंत देऊ में थैली खोली, अब हिसाब किताब करने वाले को बुला करके मैं अपने पास जो थैली है उसको खोल करके आपके गुरु का ऋण उतार देता हूँ। ऐसी बातें कौन कहता है? लक्ष्मण कहता है, जो अच्छी बातें नहीं है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, जैसे ही लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनता है परशुराम जी, क्योंकि अब की बार तो लक्ष्मण जी ने बहुत कड़वे शब्द कह दिए, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अपने जो परसे है उसको सुधार लेता है। हाय हाय सब सभा पुकारा, तभी सारी सभा के अंदर वहां पर जितने भी राजा महाराजा जितने भी बेटे हुए थे जो स्वयंवर में आए हुए थे, उन सब के बीच में आकार मच जाता है कि अब तो जो परशुराम जी है उसका रौद्र रूप सामने आ जाता है और सारी सभा कि अब तो कुछ अनर्थ होने वाला है, और हाय हाय करके बोलने लग जाती है, पुकारने लग जाती है। भृगुवर परशु देखा वही मोही, और भृगु ऋषि के जो पुत्र है अपना परशु दिखाते हैं। विप्र विचारी बचो नृप दोही, विप्र यानी ब्राह्मण समझ करके बचो नृप दोही, हे राजा के द्रोही, यानी राजा के द्रोही या राजाओं का जो दुश्मन है परशुराम जी है, उसको क्या समझ करके? ब्राह्मण समझ करके अब तक, या मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण जान करके अब तक मैं आपको नहीं मार रहा था। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, और साथ ही लक्ष्मण कहते हैं कि ये परशुराम जी आपको कभी भी युद्ध के अंदर अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। भृगुवर परशु दिखावई मोही, भृगु ऋषि के जो पुत्र है परशुराम जी, वो अपना परसा दिखाते हैं। विप्र विचारो बचो नृप दोही, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, वह वर्ण की आवृत्ति है, और कहते हैं कि जो राजाओं का जो शत्रु है कौन है? परशुराम जी है। मिले न कबहू सुबट रणगाड़े, क्या जो युद्ध है, सुबट यानी युद्ध के अंदर आपको अच्छा जो युद्ध होता है, जो ज़्यादा समय तक चलने वाला जो युद्ध है, उसमें कभी भी आपको अच्छा योद्धा नहीं मिला, यानी सुबट यानी अच्छा योद्धा। द्विज देवता घरही के वाडे, द्विज देवता हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही के वाडे यानी घर के अंदर ही वीरता का प्रदर्शन करने वाले हो, यानी उस घटना का जिक्र कर दिया कि किस प्रकार से आपने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था, ऐसी बातों का यहाँ पर जिक्र कर दिया। तो आप घर के अंदर ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करने वाले हो। ऐसी बातें सुनकर के जो अनुचित बातें, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अनुचित कही सब लोग पुकारी, सब लोग वहां पर खड़े थे, उस सभा में थे, सब कहते हैं अनुचित है, अनुचित है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। रघुपति सहनई लखनु निवारे, लक्ष्मण को इस प्रकार से कहते हुए देख करके जो भगवान श्री राम है वो अपने सैन्यों से या अपने इशारों से लखन को रोकते हैं, निवारे यानी रोकते हैं कि लक्ष्मण आपको अब ऐसा नहीं कहना चाहिए, अब आपको ठंडा हो जाना चाहिए, अब आपको इस प्रकार से परशुराम जी को क्रोध में नहीं लाना चाहिए। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के जो उत्तर थे, जिस प्रकार से लक्ष्मण उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा था, वो आहुति सरिस यानी जो यज्ञ की जो ज्वाला है उसके अंदर घी डालने का काम कर रहा था, ज्वाला को और ज्यादा भड़काने का काम कर रहा था। भृगुवर कोपु कृसानु, और जो भृगु ऋषि के जो पुत्र है उनका जो क्रोध है, कोपु यानी क्रोध है, कृसानु उस आग के समान था। अनुप्रास जो रूपक अलंकार है भृगुवर कोपु के अंदर, और साथ ही उत्तर लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृसानु, यहाँ पर उपमा अलंकार है। बढ़त देखी जल समवचन बोले रघुकुल बानु, जैसे ही दोनों तरफ से, एक तरफ लक्ष्मण की तरफ से, एक तरफ परशुराम जी की तरफ से क्रोध को ज्यादा बढ़ता हुआ देख करके बढ़त देखी जल समवचन यानी जल के समान यानी विनर्व वचन बोलते हैं रघुकुल बानु, यानी रघुकुल के जो तिलक है, सूर्य है, कौन? भगवान श्री राम, वो जल के समान या विनम्र वचन बोलते हैं और दोनों को शांत करते हैं कि अब आपको ऐसा नहीं बोलना। लक्ष्मण को भी इशारों में समझाते हैं अब आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो पद थे जिसके अंदर इस अंतिम लाइन में भी जल सम वचन, यहाँ पर उपमा अलंकार है। रघुकुल बानु में आपको रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये पूरा पद जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कक्षा 10 में है, इसकी पूरी व्याख्या आपको समझाई गई है। आपको ये व्याख्या समझ करके कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो दोनों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और साथ ही आप जो कवि जो तुलसीदास है उसका जीवन परिचय, जो पूरा जीवन परिचय है, उसका भी अध्ययन जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।